हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अच्छा देखिए, अब एक सवाल यह भी है कि भाई अगर बिहार में लाखों रोजगार हैं तो जनता क्यों कर रही है चुनाव का इंतजार। दरअसल बिहार में चुनाव से पहले एक बार फिर रोजगार की सेल लग गई है। बीजेपी वादा कर रही है, साहब अगर हम सत्ता में आ गए 19 लाख रोजगार देंगे। इससे पहले तेजस्वी नौकरी के नाम पर नीतीश सरकार को घेरते रहे। उन्होंने वादा कर दिया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 10 लाख नौकरियां, यही उनकी सरकार का बनते साथी पहला फैसला होगा। अब सवाल ये कि आखिरकार पहले सीएम और पूरी बीजेपी तेजस्वी से सवाल पूछती थी कि तुम 10 लाख नौकरी कैसे दे दोगे, तो अब खुद बीजेपी 19 लाख रोजगार का वादा कहां से कर रही है। नहीं है, आज वो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा, कहां से आएगा? एक तरफ कहते हैं कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं कि वो नौकरी देंगे, भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। जाति के नाम पर जिस बिहार में अब तक वोट डाले जाते थे, वहां रोजगार के नाम पर नेता आमने सामने आ गए हैं। आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप सामने रखने दिल्ली से पटना पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकल्प पत्र पेश किया। वादा है सरकार बनी तो 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 19 लाख नए रोजगार के अवसर बिहार में पैदा करना तथा 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाना हमारा संकल्प भी है, हमारी प्रतिबद्धता भी है। बीजेपी से पहले आरजेडी 10 लाख स्थायी नौकरी का वादा कर चुकी है। कांग्रेस बेरोजगारों को 1500 रुपए हर महीने देने और एलजेपी खाली पदों पर जल्द बहाली का वादा कर चुकी है। नौकरी का मुद्दा तेजस्वी यादव ने उठाया था और तब एनडीए के साथी और बिहार में सत्ता चला रहे नीतीश रैलियों में पूछ रहे थे, पैसा कहां से आएगा। हम लोगों ने कलश की स्थापना की है और संकल्प हमने लिया है और बेहद खुशी है कि आज का दिन हम लोगों ने चुना है, क्योंकि हम ठेठ बिहारी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। बिहार की जनता हमें मौका देती है तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। नहीं है, आज वो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा, कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह जलवे से आएगा। राज्य के वित्त मंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने तेजस्वी के वादे की हवा निकालने के लिए खाता बही के साथ ब्यौरा पेश कर दिया था। राज्य के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के मुताबिक अभी मौजूदा कर्मचारियों के वेतन पर 52,734 करोड़ का खर्च है। 10 लाख और बहाली होने पर 58,415 करोड़ का खर्च बढ़ेगा, यानी वेतन पर ही 1,11,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होगा, जबकि मौजूदा बजट ही 2,11,000 करोड़ का है। इसी 2 लाख करोड़ के बजट को लेकर तेजस्वी ने भी पलटवार किया। दावा किया कि बिहार सरकार तो 40% बजट लचर नीतियों की वजह से खर्च ही नहीं कर पाती। बिहार सरकार जो 2 लाख करोड़ का जो बजट होता है उसमें से केवल 60% 60% ही बजट का खर्च कर पाती है। तो सृजन घोटाला जैसा 60 महा घोटाले हुए, लगभग आपका 30,000 करोड़ रुपया जो है बिहार के भ्रष्टाचार में, बड़े घोटालों में गया है। राजनीतिक वार पलटवार के बीच सवाल ये है कि 19 लाख रोजगार बीजेपी कैसे देगी। भाई मैंने रोजगार कहा, नौकरी नहीं। 19 लाख लोगों को रोजगार साधन मिलेगा। नीतीश बाबू तो कहते हैं कि रोजगार दिया ही नहीं जा सकता। वो तो कहते हैं तो लैंड लॉक्ड स्टेट है, यहां तो समुंदर और पोर्ट नहीं है। नीतीश बाबू कहते हैं इसलिए यहां रोजगार नहीं हो सकता। वैसे आपको बता दें कि नौकरी का मतलब सरकार को हर महीने सैलरी देनी होगी, जबकि रोजगार का मतलब सरकार काम के अवसर मुहैया कराएगी, चाहे वो कर्ज देकर बिजनेस करवाना हो या मनरेगा से लेकर सरकारी योजनाओं में ठेकेदारी। जनता नौकरी या रोजगार के भ्रम में पड़ेगी या नहीं, ये तो पता नहीं। फिलहाल यही कह रही है कि भरोसा किसी पर नहीं। जो भी राष्ट्रीय दल हैं वो नए नए चीजें लाते हैं कि
हम ये देंगे, हम वो देंगे, लेकिन एट द लास्ट में रेशियो ये निकलता है कि कुछ नहीं होता। जो भी पार्टी वादा करता है आज तक तो किसी ने पूरा किया नहीं। अब आगे क्या होगा ये तो सरकार बनने के बाद पता चलेगा। पढ़ा लिखा लड़का सब रोड पर घूम रहा, और जब इलेक्शन आता है तो 10 लाख का नौकरी देंगे, 5 लाख का नौकरी देंगे। वैसे वित्त मंत्री दावा कर रही हैं कि वादा तो हम ही पूरा करते हैं, बदले में तेजस्वी पुराने वादे गिनाने लगे। हमारे अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम डिलीवर कर पाएंगे, प्रॉमिस को फुलफिल कर पाएंगे। उसके लिए उदाहरण एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे उदाहरण हम दिला सकते हैं। पिछला बार सुशील मोदी जी ने जारी किया था, बोले थे सबको स्कूटर और डीजल और पेट्रोल का किराया देंगे, खर्चा देंगे, मिला क्या? कोरोना काल के बाद बिहार लौटे युवाओं के सामने रोजगार का पासा फेंककर तेजस्वी ने चुनाव प्रचार में बढ़त तो बना ली थी, लेकिन अब जबकि सब दलों के पत्ते खुल चुके हैं तो फैसला जनता के हाथ में है।